आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कार्य सत्र 2021-22 कक्षा चतुर्थी विषय नैतिक शिक्षा प्रकरण अध्याय 11 गुरु वंदना। इसमें गुरु की वंदना के बारे में बताया गया है। किस प्रकार एक गुरु और भगवान से बढ़कर के इन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, गुरु की महिमा का बखान किस प्रकार किया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे। आप सबको विदित है, कोई भी शुभ कार्य में प्रारंभ करते हैं तो ओम से ही, जब शिक्षा प्रारंभ होती है तब भी ओम का चित्र बना करके हम शिक्षा आरंभ संस्कार प्रारंभ करते हैं। गुरु वही है जो हमको ज्ञान से अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करता है। उसी प्रकार भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण कर और इस गुरु पद्धति को किस प्रकार निभाया है। और इसमें कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कवि कहता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू, यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं। इन दोनों में से मैं किसके पैर पहले स्पर्श करूं? फिर मन में विचार करके था, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी मुझे इस गोविंद भगवान का साक्षात दर्शन गुरु के माध्यम से हुआ है। मैं अंधेरे में आगे बढ़ करके जिस प्रकार शिक्षा ग्रहण करके और साक्षात भगवान का दर्शन गुरु की मार्फत से ही किया है, तो मेरे लिए गुरु भगवान से भी बढ़कर है। सिर्फ संगीत नहीं मैंने गुरु से सीखा, सीखा सच्चा इंसान बनना, गीत सिखाया रीत सिखाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। गुरु की महिमा मैं मूर्ख क्या जानूं, बस इतना जाना परमेश्वर को देखा नहीं, गुरु को ही ईश्वर माना। एक ऐसा ईश्वर जिसने मुझको जीने पल पल सिखलाया जीना, कोटि से वंदन करूं मैं इसका जिसने गुरु ही बनाया। तो ऐसे गुरु को साक्षात नमन है और ऐसे गुरुओं के माध्यम से ही हम शिक्षा ग्रहण करके आज जितने भी प्रकार की शिक्षा में जो श्रेष्ठ पदों पर पहुँचे हैं, तो उन सब वो गुरु का ही पीछे हाथ होता है। तो गुरु शब्द का अर्थ एक बार जानेंगे। गुरु शब्द का सही अर्थ है वो जो अंधेरे को मिटाए, और ये दो शब्द से बना है। एक शब्द है गु यानी अंधेरा, और रू का मतलब है हटाने वाला, अर्थात अंधेरे को हटाने वाला हमारा गुरु। हमें अपने गुरु में त्रिमूर्ति का आकार भी दिखाई देता है, जो तीन भगवानों का स्वरूप भी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे लिए हमारा गुरु भगवान ब्रह्मा का आकार है, जो हमें विद्या रूपी प्रसाद देता है। और गुरु शिव रूप भी, हमारा गुरु विष्णु का भी स्वरूप भी वह हमें बनाई गई चीज़ों को सुरक्षित रखने का भी ज्ञान तरीका बताता है। गुरु शिव का रूप भी है, वह हमें बुराई और को हटाने का तरीका और उपाय प्रदान करता है। गुरु हमें अज्ञान हटाने के लिए विभिन्न प्रकार के रास्ते भी दिखाता है। इसलिए हमारा गुरु हमारे लिए वो अपार शक्ति है जो हमें बुराई और अच्छाई गलत सही का भी, इन सभी चीज़ों का संपूर्ण ज्ञान देने का भी केंद्र होता है। ऐसे गुरुजनों को, शिष्यों को अपने तन मन से पूजनीय मानते हुए अपने श्रद्धा अर्पित करें। और फिर अगला जो मंत्र है वो है, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। अगला मंत्र है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो इसमें कहा गया है इन अंतरे का ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। गुरु की मूर्ति ध्यान मूला है, अर्थात गुरु की मूर्ति का भी ध्यान करना चाहिए। गुरु के चरण पूजनीय होते हैं, अर्थात उनकी वंदना करनी चाहिए। गुरु के वाक्य मंत्र मूल होते हैं, अतः मंत्र के समान गुरु के वाक्यों का भी को ग्रहण करना चाहिए। फिर है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा मोक्ष मूला है, अर्थात गुरु कृपा के बिना मोक्ष की प्राप्ति करना नहीं हो सकती, यानी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस नश्वर नाना कष्ट में जीवन संसार में सदा सर्वदा के लिए मुक्ति रूप गुरु कृपा से ही संभव है। गुरु साक्षात ब्रह्म है, वही विष्णु है, वही महेश्वर है। गुरु ही साक्षात ब्रह्म स्वरूप है, अतः श्री गुरु को नमस्कार है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।